हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स। तो बेटा साइंस में आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करवाएंगे आपको चैप्टर नंबर 16 जिसका नेम है वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। मतलब इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए कीमती सोर्स है और इसके कैसे इसको कंजर्व करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, कितना अमाउंट है इसका अर्थ पर। तो इन सब के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट इज द वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल सब्सटेंस। वाटर है जो हमारे लिए बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। मतलब हमारे जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए वाटर क्या है, एक एसेंशियल है, सोर्स है। जितने भी तुम्हारे लिविंग थिंग्स हैं हमारे इस अर्थ पर, ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो अदर एनिमल्स हैं, अदर प्लैनेट्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको क्या है, रिक्वायरमेंट किसकी है, वाटर की है। दे कैन नॉट लिव विदाउट द वाटर। विदाउट वाटर देयर इज नो लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जितनी भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे विदाउट वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है इनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ कंटेन इन द सी। ज्यादातर जो पानी है अर्थ पर सी, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब में है। माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमोसफियर। देखो ज्यादातर जो है समुद्रों में, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ओशियंस, नदियां, लेक, झील, पौंड, तालाब, स्नो कवर्ड माउंटेन, जितने भी जो पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, ग्लेशियर, पोलर आइस कैप, जो पोल्स, अर्थ के जो पोल है उस पर जो आइस, बड़ी बड़ी बर्फ है, ग्राउंड वाटर, पानी, जमीन के अंदर जो पानी है, और एटमोसफेयर में जो मॉइस्चर है, उन सब से हमें बेटा क्या मिलता है, पानी हमें मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद है बेटा अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ का 71% हिस्सा जो है वाटर से बेटा कवर्ड है। ओके, तो टोटल वाटर जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, जो 97% जो पानी कहाँ पर प्रेजेंट है, बड़े बड़े समुद्रों में और ओशियंस में। अब उसके बाद है, लेकिन जो सी वाटर होता है हाईली सैलाइन, हाईली साल्टी, मतलब जो समुद्रों का पानी होता है वो बहुत खारा होता है, नमक वाला होता है, तो उसको बोलते हैं हाईली साल्टी, या फिर उसको क्या बोलते हैं बेटा, सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर वो होता है जो हम उसको पी नहीं सकते, कंजप्शन के लिए ठीक नहीं, ह्यूमंस के लिए। तो जो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए वो ठीक है, वो कैसा है बेटा, फ्रेश वाटर। जो बड़े बड़े समुद्रों का पानी होता है बहुत खारा होता है, तो वो हमारे लिविंग के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है, हम जो है हमारे जो ह्यूमन बींग्स के जो फिट होता है वो पानी, वो कौन सा होता है बेटा, फ्रेश वाटर। और जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है अर्थ पर वो बहुत ही कम है। ओनली 2.6% वाटर क्या है, फ्रेश है अर्थ पर। बाकी का सारा जो पानी है वो ओशंस में कैसा है, सैलाइन वाटर है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन स्टेट। ज्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो एक जमा हुआ स्टेट में है, पहाड़ों पर, ग्लेशियर्स में। ठीक है, तो ये जो जमा हुआ वाटर है वो भी ह्यूमंस के लिए अवेलेबल ऐसे ही नहीं होता। ठीक है, उसमें से भी जो है स्मॉल फ्रैक्शन जो होगा, स्मॉल फ्रैक्शन मतलब कुछ पार्ट जो होगा वो अवेलेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, अब उसके बाद वो बोलता है अवेलेबल फ्रेश वाटर फॉर यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली 0.014%। एक तो हमारी अर्थ पर जो 97% पानी है वो समुद्रों में है, बड़े बड़े, और जितना भी पानी अर्थ पर है उसमें से 2.6% ही जो है फ्रेश है। अब उस फ्रेश वाटर में से भी 0.014% किसके लिए है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए जो है अवेलेबल है। 0.014% ओनली फॉर, ठीक है बेटा, ह्यूमन बींग्स के लिए बेटा वो पानी जो है पीने के लिए अवेलेबल है। अब 0.014% ओनली क्या है बेटा, अवेलेबल है पीने के लिए। अब वो है जो पूरा ग्राउंड वाटर है वो ह्यूमंस के लिए जो है बेटा फिट नहीं है,
पीने के लिए, ठीक है। अब वो बोलता है वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ अवेलेबल फॉर अस। बहुत ही कम अमाउंट पानी जो हमारे लिए क्या है, हमारे यूज के लिए अवेलेबल होता है। यानी कि फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है हमारे लिए वो है जो ओनली 0.06%। कितना है बेटा? 0.06% जो वाटर हमारे लिए बेटा क्या है वो अवेलेबल है। बाकी का पानी हमारे लिए अवेलेबल पीने के लिए मतलब यूज करने के लिए हमारे लिए नहीं होता वो, क्योंकि जो सैलाइन वाटर होता है उसमें तो बहुत ज्यादा नमक होता है, बहुत ही ज्यादा नमक होता है, जिसको हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। अब आता है even the highly salt sea water can be made fit for human use but it very very expensive to do so। जो ये समुद्र में पानी होता है साइलेंट वाटर है, हम इसको यूज तो कर सकते हैं अपने ह्यूमंस के लिए, बट वो जो है बहुत एक्सपेंसिव है। उसको साइलेंट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना बहुत एक्सपेंसिव काम है ये, क्योंकि इसके लिए एक पूरी साइकिल होती है। 4 million of years the fresh water supply on land has been maintained by the water cycle। ये बोलते हैं कि जो लाखों सालों से फ्रेश वाटर जो सप्लाई हो रहा है लैंड पर हैज बीन मेंटेन बाय वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आई थिंक शायद मैंने आपके चैप्टर में, आपके नहीं 6th वाले सिलेबस में है। वाटर साइकिल ये होता है जो धरती पर जो गर्मी होती है उससे जो वाटर वेपराइज हो जाता है, फिर वेपराइज होने के बाद क्लाउड में कन्वर्ट होता है, क्लाउड के बाद वो फिर दोबारा रेन की फॉर्म में अर्थ पर फॉल होता है। तो वो जो फॉल होता है पानी, वो जो हमारे लिए क्या होता है पीने के योग्य होता है, वाटर जो हमारे लिए यूज करने के लिए होता है। फिर वही दोबारा जो पानी होता है जो अर्थ रेन की फॉर्म में फॉल होता है, कुछ हम यूज कर लेते हैं, कुछ जो है अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर दोबारा वही पानी जो है एब्जॉर्ब होने के बाद झीलों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, और कुछ जो है वाटर वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने के बाद वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो दोबारा रेन की फॉर्म में गिरता है। ये वाटर साइकिल होती है। तो ज्यादातर जो पानी हम अवेलेबल हो रहा है हमारे लाखों सालों से, वो कैसे हो रहा है बेटा? वाटर साइकिल से मेंटेन हो रहा है, ठीक है बेटा। किससे मेंटेन हो रहा है? वाटर साइकिल से मेंटेन हो रहा है। अब है इसमें लिखा भी हुआ है वी हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन द क्लास 6। मैं अभी बोल भी रही थी आपसे ये बात कि जो वाटर साइकिल है वो क्लास 6 में शायद मैंने पढ़ाई है। मतलब वाटर साइकिल का डिस्कशन क्लास 6 में आता है, और थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी है कि वाटर साइकिल क्या होती है। इसके बारे में ब्रीफली जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वाटर साइकिल होती क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा काफी टाइम लगेगा। तो आज हमने पता है कि जो वाटर हमारे लिए क्या एसेंशियल है, कितना 72% और 71% जो है अर्थ का पार्ट वाटर से कवर है। अब उसमें से भी जो 97% है वो सैलाइन वाटर है, 2 या 3% हमारे लिए पीने योग्य है। उस 2.6% में भी हमारे लिए कितना अवेलेबल हो पाता है? 0.006%। सिर्फ इतना ही पानी हमारा जो है यूज के लिए अवेलेबल हो पाता है, और जो यूज के लिए अवेलेबल होता है वो ज्यादातर किससे होता है बेटा? वाटर साइकिल से होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके बेटा।